Hello, my dear students. How are you? In our last class, we have studied about transportation in animals and plants. है ना? हमने अपना 7वां चैप्टर पढ़ा था. So in this chapter, we discussed about transportation in human beings. And lastly, we discussed about artery and vein. और हमने आपसे कहा था कि उन दोनों के जो है डिफरेंस लिख कर आना. कहा था ना बच्चों? So we have seen artery and vein. हमने क्या देखा था बच्चों? आर्टरी एंड वेन देखा था, जिसमें ओके तो हमने जो है क्या देखा था, ये देखिए बच्चों, आर्टरी एंड वेन. ओके, इसके बारे में हमने जो है अपनी लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था. तो इन दिस वी हैव स्टडीड दैट, हमने क्या पढ़ा कि जो आर्टरीज होती है, दे कैरी, वो कैसे ब्लड कैरी करते हैं बच्चों, किस तरह से? ऑक्सीजन रिच ब्लड. ओके, एंड वेन्स, वेन्स जो है, आर्टरी जो है, कैसे, कौन सा ब्लड कैरी करता है? हमने आपसे कहा था ऑक्सीजन रिच ब्लड. ओके, एंड वेन जो है वो कैसे, कौन सा ब्लड कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. बट देयर इज वन एक्सेप्शनल केस. एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें आप ये देख रहे हो ना, पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन. इन दोनों में क्या होता है कि इन दोनों में जो है अलग है. यानी पल्मनरी आर्टरी, ये जो पल्मनरी आर्टरी है, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. तो जो पल्मनरी आर्टरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करता है? कैरी करता है. कहां से? हार्ट टू लंग्स. हमने क्या पढ़ा था कि आर्टरी क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है ना? और वेन क्या कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है. बट इन दिस एक्सेप्शनल केस व्हाट इज हैपनिंग दैट pulmonary artery carry carbon dioxide rich blood from heart to lungs. Okay, and pulmonary vein, vein क्या कैरी करता है बच्चों? pulmonary vein carries oxygen rich blood. Okay, क्या कैरी करता है? oxygen rich blood from lungs to heart. lungs से heart तक कौन सा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड. ओके, तो ये दो एक्सेप्शनल केस है. जबकि साधारण तरीके से जब हम देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वेन जो है ना, वेन जो है क्या, कौन लेकर जाता है? क्या लेकर जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर जाता है. और आर्टरी जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाता है. तो बच्चों ये आप जो है क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा. ओके, तो लंग्स से क्या हुआ कि लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजन रिच ब्लड गया, है ना? हमने देखा कि आर्टरी के थ्रू क्या है, लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाता है. और उसे जो है हमारी जो पल्मनरी आर्टरी है, ये देख रहे हो ना, पल्मनरी आर्टरी, इसमें क्या होता है? इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स ले जाता है. तो ये आप एक्सेप्शनल केस जो है आप क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा. ओके, आफ्टर आफ्टर दिस पहले आप ये पॉइंट्स जरा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है किसके बारे में बात करेंगे? कैपिलरीज के बारे में बात करेंगे. ओके, सो पल्मनरी आर्टरी लिख लीजिए, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स. वैसे वो क्या ले जाता है? क्या ले जाता है आर्टरी? ऑक्सीजन ले जाता है. लेकिन पल्मनरी आर्टरी जो है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारे हार्ट से लंग्स तक ले जाता है. और पल्मनरी वेन, ओके, पल्मनरी वेन जो है कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट. वैसे वो क्या ले जाता है? वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है. तो इस ये एक्सेप्शनल केस को जो है आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा. ओके, तो बच्चों अब जो है हम लोग अगला किसके बारे में बात कर, वेन के बारे में बात कर लिया ना हमने, आर्टरी के बारे में बात कर लिया. अब हम जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैपिलरीज के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, कैपिलरीज पहले आपको जरा दिखा दे. ये पॉइंट्स आपने लिख लिया? ओके, लिख लीजिए.
जो भी पॉइंट्स देते हैं आप क्या कीजिएगा, जल्दी से लिख लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपिलरीज। तो सबसे पहले हम जरा समझ लेते हैं चित्र की सहायता से कैपिलरीज। ये देखिए बच्चों, जो आपकी बुक में चित्र दे रखा है, ओके, कैपिलरीज। यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज हमने क्या देखा, वेरी टाइनी ब्लड वेसल्स, इट्स वेरी टाइनी ब्लड वेसल्स। और ये किस किस को कनेक्ट करता है बच्चों, ये जो है आर्टरीज एंड वेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और इसकी जो वॉल्स होती है, वॉल्स क्या होती है, बहुत ही थिन होती है। ओके, एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी फंक्शन, उनकी जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है बच्चों, वो जो है क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, इसमें जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, यानी जो क्या करते हैं ये लोग, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन, कहां पर, ब्लड एंड बॉडी सेल्स, यानी इनकी जो बॉडी सेल्स की क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आर्टरी और वेन के बीच में एक्सचेंज जो है कौन करता है, हमारा कैपिलरीज करता है। ठीक है, कैपिलरीज करता है। तो यहाँ जो है क्या हुआ कि हमने देखा कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है कहाँ तक आया, कैपिलरीज तक आया, है ना। और यहाँ से जो है कहाँ को, सारे सेल्स में किसने पहुंचाया, कैपिलरीज ने पहुंचाया। और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वेन तक गया, है ना। और उसके बाद जो है फिर यहाँ से जो है होते हुए, हार्ट से होते हुए लंग से बाहर निकल गया। ओके, तो ये डायग्राम को भी आप क्या कीजिएगा, बना के रखिएगा। तो कैपिलरीज के बारे में एक दो पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं। ओके, सो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपिलरीज। ओके, सो नेक्स्ट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज, ओके, तो कैपिलरीज क्या करता है बच्चों, इट्स वेरी टाइनी ब्लड वेसल्स, कैसा होता है, वेरी टाइनी ब्लड वेसल्स। ठीक है, बहुत ही टाइनी होता है। एंड कनेक्ट्स, किस किस को कनेक्ट करता है ये, कनेक्ट्स आर्टरीज, आर्टरीज को, एंड फिर किसको कनेक्ट करता है बच्चों, वेन्स को। ठीक है, कनेक्ट करता है। फिर इसमें क्या होता है, वेरी थिन वॉल्स होते हैं, वेरी थिन वॉल्स। और इनकी जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन क्या है इनका, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन, कहां पर, कहां पर एक्सचेंज करते हैं बच्चों ये, बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, एंड बॉडी सेल्स। ओके, तो कैपिलरीज के बारे में आप इतना समझना काफी है कि वेरी टाइनी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड, क्या करता है, कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स, वेरी थिन वॉल्स, फिर क्या है उसकी फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। चलिए लिख लिया ना, इतने पॉइंट्स आपने लिख लिया। ओके, आफ्टर दिस अब हम लोग जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं दैट्स अबाउट हार्ट। ओके, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कैपिलरीज क्लियर है ना आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्ट। तो नेक्स्ट
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हार्ट। ओके, तो हार्ट क्या है पहले हम आपको दिखा देते हैं। हम सबके दिल है ना, हम सबके दिल क्या है, अगर आप रख के देखो हाथ तो क्या कैसा लगता है बच्चों, धड़कता रहता है ना, कैसा लगता है, हमारा दिल जो है धड़कता रहता है। तो हम लोग जो है ह्यूमन हार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है हार्ट क्या है, इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली, ये कैसा बीट करता है, कॉन्टिन्यूअसली बीट करता रहता है। ठीक है, तो कैसा बीट करता है, द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूअसली, और हार्ट इज लोकेटेड इन चेस्ट, ये देख रहे हैं हमारी जो चेस्ट कैविटी है, यहाँ पर जो है क्या लोकेटेड है, हमारा हार्ट लोकेटेड है। एंड इट्स लोअर टिप, इसकी जो लोअर टिप जो है बच्चों कैसा है, वो स्लाइटली टिल्टेड, यानी थोड़ा सा ऐसा कैसा हुआ है, झुका हुआ है। ओके, इसका जो लोअर एंड है वो जो है टाइट, वो किस तरह से है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स, किस तरफ को टिल्टेड है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। एंड इट एक्ट्स, हमें पता है ना ये क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, सो इट एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड करता है, यानी पंप करता है हमारे सारे बॉडी में। सो विच कैरीज, ये क्या करता है, कैरी ब्लड। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। अब जो है जब हम हार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हार्ट में जो है कितने चैम्बर्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में और लिखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके जरा पॉइंट्स को लिख ले। ओके, सो ये कैसे बीट करता है, हमारा दिल जो है हमेशा धड़कता रहता है ना, बीट कॉन्टिन्यूसली, यानी कंटिन्यूस क्या होता है, ये बीट करता रहता है। ओके, फिर क्या होता है, हार्ट इज लोकेटेड, कहां पर लोकेटेड है, चेस्ट कैविटी। कहां पर लोकेटेड है बच्चों, हमारे चेस्ट कैविटी में क्या है, लोकेटेड है। क्लियर। और ये क्या करता है, ये जो है क्या करता है, कंटिन्यूअसली, जो क्या करता है, कंटिन्यूअसली पंप करता रहता है, क्या पंप करता है, ब्लड को पंप करता है ना। तो द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली टू एक्ट एज ए पंप, किस तरह से एक्ट करता है, पंप की तरह एक्ट करता है। ओके, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या करता है बच्चों, ब्लड को जो है ट्रांसपोर्ट करता है। फिर जो है, फिर क्या है, ब्लड को एंड ऑल्सो अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, और भी क्या करता है, अदर सब्सटेंसेस विद इट। तो हम लोग वो सब अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अदर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस कैरी करता है। ओके, और हार्ट ही ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, कंटिन्यूअसली बीट करता है, इट्स बीट्स कंटिन्यूअसली। क्लियर। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, जरा इसको देख लेते हैं, इस हार्ट के चित्र को जरा देखते हैं। चलिए, ये चित्र जो है आपके बुक में दे रखा है। ओके, ये चित्र क्या है बच्चों, आपके बुक में दिया हुआ चित्र है, उसको जरा हम लोग देख लेते हैं पहले। तो द ये देखिए, यहाँ पर देख रहे हो चैम्बर्स बने हुए हैं हार्ट में, बहुत सारे पार्ट्स दिखा रहे हैं आपको, है ना। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं ये क्या क्या है। तो इसमें जो है टू अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया, ये देख रहे हो, ये जो दो अपर चैम्बर्स है, ये देखिए, तो क्या है, क्या है इसमें, दो दो जो है एट्रियम है, देखिए राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये देख रहे हो ना, ये राइट एट्रियम है और दूसरा क्या है, लेफ्ट एट्रियम है। और फिर क्या देख रहे हो, ये देखो, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो टू अपर चैम्बर्स है, और जो है टू अपर चैम्बर्स को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दो अपर चैम्बर्स देख रहे हो ना, इसको जो है हम लोग एट्रियम कहते हैं। और जो दो नीचे के चैम्बर्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो लेफ्ट एंड राइट, देन राइट एंड लेफ्ट, इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर जो है हम लोग अब देखते हैं किस तरह से
जो है ब्लड हमारे यानी हार्ट में किस तरह से ब्लड फ्लो होता है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर में जो है क्या हो चुका है, रेस्पिरेशन हो चुका है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चित्र को जरा समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर में यानी आपके हमारी जो बॉडी है इसमें क्या हो चुका है, रेस्पिरेशन हो चुका है। और बच्चों आपको पता है ना, जब रेस्पिरेशन होती है तो हमें क्या मिलता है, हमने पढ़ा है, हमें एनर्जी मिलती है। ओके, हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो उससे क्या होता है, जब हमें हमारी बॉडी में एनर्जी मिल जाती है तो उससे जो है हमारे शरीर को यानी ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है। और जब रेस्पिरेशन होता है हमारे शरीर में, ओके, व्हेन रेस्पिरेशन टेक प्लेस, तो एक और उसके साथ हमारा वेस्ट प्रोडक्ट आता है, हमने बताया था ना, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर का क्या है बच्चों, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो जब हमने रेस्पायर किया, जब रेस्पिरेशन हुआ, तो उसमें जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, जो हमारे शरीर के लिए वेस्ट है। ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, वेस्ट है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमें क्या करना है, हमें जो है हमारे बॉडी से बाहर निकालना होता है ना। हमें क्या करना होता है, हमारे बॉडी से जो है इसको जो है बाहर निकालना होता है। तो तो आप हमें पता है ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो क्या होता है, वो हमारे शरीर से हमें क्या करेगा, हमारे शरीर में जब आता है तो वो कहाँ तक जाएगा, हार्ट तक जाएगा। ठीक है, हमारे शरीर से हार्ट तक जाएगा। तो और आपको बताया था ना ये कौन सा पाइप करता है, इसका कार्य कौन सा पाइप करता है, इसका कार्य जो है कौन करता है बच्चों, हमने बताया था ना कि वेन्स करता है ना। वेन्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ पहुंचाता है, हमारे हार्ट में पहुंचाता है। तो जब जब रेस्पिरेशन हो चुका है तब क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है हमारे वेन्स में जो है वो क्या होगा, अब हमारे हार्ट के पास आ गया है ना, हार्ट में लेकर आया है, यानी हार्ट तक पहुंच चुका है। तो अब देखते हैं इसमें कैसे हम लोग क्या करते हैं। तो ये जो वेन्स है, ये देख रहे हो जो ये वीना कावा, ये देख रहे हो ये क्या है, वीना कावा। एक सुपीरियर वीना कावा होता है और ये जो नीचे है ये क्या है, इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, वीना कावा। तो सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, इनमें से क्या होता है, इनमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, किस तरह से ये आउट होता है उसको जरा दिखाते हैं। चलिए, तो जो है बच्चों, जब ये कहा क्या होता है, हमने कहा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जब आता है तो ये जो वीना कावा है या सुपीरियर वीना कावा यहां से, और नीचे इसके नीचे क्या है बच्चों, देखिए ये नीचे से इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, इन दोनों से होता हुआ कहां तक पहुंच जाता है, हमारे हार्ट में। ओके, तो सबसे पहले ये जो है कौन से चैम्बर में एंटर करता है, ये सबसे पहले जो है हमारा राइट एट्रियम में एंटर करता है। ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी। देख रहे हो ये कहां पर एंटर किया, हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में क्या हुआ, इसने एंटर किया। उसके बाद क्या हुआ, राइट एट्रियम में जब एंटर किया, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वहां से ये कहाँ को जाएगा, ये जो है सीधा यहाँ से राइट वेंट्रिकल, ये देख रहे हो एक वाल्व है यहाँ पर, इससे होता हुआ कहाँ जाएगा बच्चों, ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और वहां से राइट वेंट्रिकल से, ये देख रहे हो ना इसके बीच में क्या है, ये एक वाल्व प्रेजेंट है, वाल्व है ना, इन दोनों के बीच में जो है एक वाल्व प्रेजेंट है। तो ये जो है राइट वेंट्रिकल से होता हुआ क्या करता है, राइट वेंट्रिकल में हमने देखा कि इनके बीच में वाल्व है, और यहाँ से इसको कहाँ को निकलना है, ये जो ये पल्मनरी आर्टरी देख रहे हो ना, इसमें से होता हुआ इसको निकलना है। तो यहाँ से होता हुआ फिर ये क्या करेगा, यहाँ से होता हुआ सीधा पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, देख रहे हो, इसके थ्रू क्या करेगा, ये होता हुआ यहाँ से लंग्स तक जाएगा। ओके, यहाँ से होता हुआ ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर समझ लीजिए लंग्स है, तो ये होता हुआ यहाँ से लंग्स तक गया। ठीक है, कहाँ तक गया बच्चों, लंग्स तक गया। तो उसकी वे देखा आपने किस तरह से गए, ये वीना कावा से होता हुआ कहाँ तक पहुंचा, राइट एट्रियम में पहुंचा, और राइट एट्रियम से होता हुआ ये फिर जो है राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, और यहाँ से होता हुआ ये पल्मनरी आर्टरी के थ्रू ये क्या हो गया, बाहर निकल गया।
ओके, लंग्स में चला गया। तो इससे क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड जो था, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो था हमारे लंग्स में, क्या करेगा, वो हमारे लंग्स में रहेगा। और लंग्स में जब हम लोग क्या करते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये लंग्स के थ्रू ये जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लंग्स के थ्रू क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो हमने देख लिया नहीं ये, और हमने आपको बताया था ना कि जो है वेन जो है, वेन जो है क्या, ये जो आर्टरी है, आर्टरी, हमने आपको क्या बताया था कि जो वेन्स है वो क्या कैरी करता है, CO2 कैरी करता है, बताया था ना। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों क्या है, एक्सेप्शनल केस है, उसको आप याद रखिएगा। ओके, तो तो इसमें जो है हमने क्या देखा कि जो हार्ट से लंग तक क्या हुआ, हार्ट से लंग तक का क्या चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है चला गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है, आप दूसरा देख रहे हो ना, हमें जो है अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से चला गया, अब जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड भी है हमारे शरीर में, है ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड की जरूरत है हमारे शरीर में। तब क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, ठीक है, वो पल्मोनरी वेन से, तो यहां से होता हुआ ये क्या हुआ, ये जो पल्मोनरी वेन देख रहे हो ना, ये रहा यहाँ पर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। कैसे आएगा, ये ऑक्सीजन हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, और ये सबसे पहले, ये देख रहे हो, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। यहां से क्या हुआ, ये आ गया, और उसके बाद ये जो है, ये देख रहे हो, ऐसा आया। उसके बाद जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में, देखिए यहां से सारा है, और उसके बाद जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ब्लड, देख रहे हो ऐसे आया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्टरियम से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और उससे होता हुआ फिर कैसे ये चला गया, ये जो है यहां से होता हुआ, ये देख रहे हो आयोटा, आयोटा के थ्रू क्या हुआ, सारे सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो ये जो है सारे सेल्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड वाला कैसा हुआ, ये निकल गया इस तरह से। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन रिच ब्लड भी कैसा था, और जो है किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, और किस तरह से जो है पल्मोनरी वेन द्वारा ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है शरीर में प्रवेश किया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस डायग्राम को जो है आपको जो है बनाना है। ओके, चलिए अब हम लोग जो है थोड़े से लिख लेते हैं पॉइंट्स। तो हमने क्या देखा कि जो है लंग्स, सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, हमने जो हार्ट के बारे में जो हमने आपको बताया था उसके पॉइंट्स को जो है थोड़े से हम आपको लिख के दिखाते हैं कि जो हार्ट, हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, कितने चैम्बर्स देखे हमने, 4 चैम्बर्स। ठीक है, कितने चैम्बर्स देखे, 4 चैम्बर्स देखे। तो जिसमें कि, जिसको क्या कहते हैं, 2 अपर चैम्बर्स थे, और 2 जो है कहां पर है, नीचे। तो 2 अपर, ओके, 2 कहां पर थे, 2 अपर चैम्बर्स देखे, और 2 जो है नीचे, यानी लोअर चैम्बर्स देखे हमने। तो उसमें जो है अपर चैम्बर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियम। ओके, तो 2 तरह के हमने देखे, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। ओके, 2 तरह से हमने देखे। उसके बाद जो है फिर क्या देखा, फिर हमने क्या देखा कि क्या है, तो जो 2 अपर चैम्बर्स, अपर चैम्बर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एट्रिया, या फिर हम लोग एट्रियम। ओके, तो जो है एट्रिया जो है वो क्या क्या कहते हैं, जो सिंगल एक होता है उसको कहते हैं, और जो एट्रियम, ओके, एट्रिया जो है क्या कहते हैं, जो यानी एट्रियम जो है दो, जब 2 होंगे तब उसको कहेंगे, और एट्रिया क्या कहेंगे, जब सिंगल होगा तो जो है बच्चों 2 लोअर चैम्बर्स भी देखे हमने, 2 लोअर चैम्बर्स। ओके, और जिसको 2 लोअर चैम्बर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, वेंट्रिकल। 2 लोअर चैम्बर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं। तो हमने क्या देखा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। और हमने फिर क्या देखा, उसकी प्रोसेस देखा कि किस तरह से जो है उसमें प्रोसेस हुआ, है ना।
किस तरह से क्या हुआ उसमें प्रोसेस हुआ, वो हमने जो है फंक्शनिंग में देखा, उसके फंक्शनिंग में हमने क्या किया देखा। तो टू अपर अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। क्या कहते हैं, दो अपर चैम्बर्स को क्या क्या, क्या कहते हैं, एट्रिया कहते हैं। यानी जो सिंगल है, सिंगुलर को क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। और जो, हम एक और बार आपको लिखकर बताते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है आपको, ठीक है। टू अपर चैम्बर्स, अपर चैम्बर्स, ओके, जिसको क्या कहते हैं, एट्रिया कहते हैं। जो सिंगुलर है यानी एक जब बात करेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, एट्रियम कहेंगे। ठीक है। फिर जो है हमने क्या देखा, टू लोअर चैम्बर्स देखे, टू लोअर चैम्बर्स, चैम्बर्स, टू लोअर चैम्बर्स देखे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है। फिर जो है हमने क्या देखा, उनके बीच में जो है वॉल्व्स लगा हुआ है, पार्टीशन है। जो पार्टीशन होता है उनके बीच में, उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो दोनों एक साथ मिक्स ना हो जाए, इसीलिए क्या देखा हमने, उनके बीच में जो है वॉल्व है, जिसकी वजह से, पार्टीशन की वजह से क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो कभी भी आपस में क्या नहीं होगा, वो मिक्स नहीं होगा, है ना। अब हमने देखा ना, दो वाल्व्स देखे, जरा दिखाते हैं आपको एक और बार। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाल्व्स देखे हमने यहाँ पर। इससे क्या होता है कि जो है एक ही तरफ को फ्लो होगा, यानी दोनों में क्या नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स क्या करता है, ये पार्टीशन हेल्प्स, क्या करता है बच्चों, हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को जो है मिक्स होने से ये क्या करता है, ये रोकता है। ओके। और फिर हमने जो है, तो हमने क्या देखा अभी, लंग्स, लंग्स की, लंग्स में तो हम आपको एक और बार बताते हैं, लंग्स में जो है किस तरह से हम लोग सांस लेते हैं, जरा देखिए पहले, लंग्स। ठीक है, ये डायग्राम को आप क्या कीजिएगा, बना कर आइएगा। ओके। तो ये देखिए लंग्स में किस तरह से हुआ, ये है राइट एट्रियम, यानी हमारे लंग्स में किस तरह से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम। ये कहां पर होता है, हमारे हार्ट में होता है। ठीक है। राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। फिर जो है राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, और जो है लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहां पर नीचे क्या है, हमारे बॉडी सेल्स। ठीक है। नीचे क्या है बच्चों, हमारे जो है बॉडी सेल्स है। तो इसमें से और यहाँ पर ये लिखिए, ये प्रोसेस हम आपको बताते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ठीक है, CO2, ये बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स में, फिर ये हार्ट, हम इसकी फंक्शनिंग आपको बता रहे हैं, लंग्स। ओके। और इस साइड जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन, लंग्स, हार्ट, बॉडी सेल्स, सेल्स। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा
और हमारे जो है कहाँ पर जाएगा, राइट एट्रियम में, ठीक है, बॉडी सेल में, यानी राइट एट्रियम में किस तरह से जाएगा, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो इस प्रोसेस को जो है हम लोग क्या करेंगे, हमारे अगले क्लास में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आज हमने जो है क्या क्या पढ़ा है के बारे में जरा एक और बार बात कर लेते हैं। हमने जो है कैपिलरीज के बारे में पढ़ा है ना, कैपिलरीज के बारे में पढ़ा, और किस तरह से जो है हमारे ऑक्सीजन के एक्सचेंज होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। कार्बन डाइऑक्साइड रिच कौन होता है, कौन ब्लड ले जाता है, और ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन लेकर जाता है। और हमने जो है आर्टरीज के बारे में पढ़ा है ना, वेन्स के बारे में पढ़ा, उसमें 2 एक्सेप्शनल केस भी बताए हमने आपको। तो उसके बारे में आप क्या कीजिएगा, अगली कक्षा में आप अच्छे से पढ़कर आइएगा, और इस प्रोसेस को जो है हम लोग आपको एक और बार अगली क्लास में अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हमारा समय समाप्त हो रहा है। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।